अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, अहम तरीन अपडेट। फाइनेंस डिवीजन की अहम तरीन वजात आ गई। 16 मई 2025 ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन ये जारी 16 मई को हुआ, लेकिन जो फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट है वहाँ पे आज ही अपलोड हुआ है, तो हम आज ही आपकी खिदमत में ये पेश कर रहे हैं अहम तरीन वजात। मैं हूँ इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन, ओनली वन पेंशन आर द पे ऑन री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह का इंतखाब। ये नोटिफिकेशन आया था 22 अप्रैल 2025 को। अब इसमें थोड़ी सी वजाहत दरकार थी कि इसका इतलाक कब से किन पे होगा। और याद रखें, ये 60 साल की उम्र में जो रिटायर होंगे उसके बाद अगर वो दोबारा मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो उनको पेंशन छोड़नी पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन था। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था हैंस फोर्थ। ये तो इसकी वजात की इसका मतलब क्या है। तो आज का ये जो नोटिफिकेशन है इसमें उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि henceforth mean used in the above referred OM. In this context, it is clarified that the decision conveyed wide said OM is applicable to those re-employment appointments of federal government pensioners which are either made or extended on or after 22 अप्रैल 2025। वजात कि इसका इतलाक उन पे होगा जो 22 अप्रैल 2025 के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट होती है या पहले से अगर वो मुलाजमत कर रहे थे और उनकी मुलाजमत एक्सटेंड होती है, पीरियड ख़त्म हो गया, अब 22 अप्रैल के बाद जिनकी एक्सटेंशन होगी या दोबारा मुलाजमत इख्तियार करेंगे तो उनको पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। याद रखें, ये नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, अब इसकी वजाहत की ज़रूरत थी कि इसका इतलाक किन पे होगा। एक सवाल किया जाता है कि जी जो बंदा कबल अज वक्त रिटायरमेंट लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, 30 साल की उम्र में 30 साल सर्विस करके 25 साल सर्विस करके रिटायरमेंट हो गया, 50 साल की उम्र में 60 साल से पहले, तो अगर वो दोबारा मुलाजमत इख्तियार करता है तो क्या उसको भी पेंशन छोड़नी पड़ेगी? हरगिज़ नहीं। यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह है कि 60 साल की उम्र में अगर आप रिटायर होते हो, इसलिए जो हमारे फ़ौजी भाई उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका क्राइटेरिया अलहदा है। 60 साल में अगर कोई फेडरल मुलाजिम रिटायर होता है उसके बाद दोबारा मुलाजमत इख्तियार करेगा चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे भी, तो उसको पेंशन छोड़नी पड़ेगी। ये अहम तरीन वजाहत आ गई। इससे पहले फाइनेंस डिवीजन ने 4 मार्च 2025 को ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी किया था। जो 3 ये नोटिफिकेशन आए थे 1 जनवरी 2025 को, इनकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि जिसमें मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी पेंशन किन पे कब से इतलाक होगा, पुराने पेंशनर्स के ऊपर भी बिल्कुल इतलाक होगा, लेकिन ये जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस दिन जो उनकी पेंशन थी। इसी तरह मल्टीपल पेंशन, ये जो पहले से 2 पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन ख़त्म नहीं होगी। हाँ, 1 जनवरी के बाद जो डबल पेंशन के लिए हकदार होंगे उनकी एक पेंशन उनको एक छोड़नी पड़ेगी। तो इसकी क्लैरिफिकेशन भी ये ऑलरेडी आ चुकी है। आज ये एक अहम तरीन वजाहत आ गई। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके फेक होने का कोई बिल्कुल चांस नहीं है। ये फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे ओरिजिनल है। कुछ लोग देखे बगैर जो फतवे लगा देते हैं कि जी ये झूठ है, ये पता नहीं। थोड़ी सी साथ आपको अपडेट देते चलें कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पॉलिसी सतह के, आज होने थे। क्या तय पाया? गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम टैक्स रिलीफ देंगे। क्या गवर्नमेंट मनवा चुकी है या IMF ने माना है कि नहीं, इसके बारे में कल अहम वजाहत आ जाएगी। आज अभी तक पॉलिसी की सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कहा है, कल MQM वालों ने भी कहा है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है तनख्वाहदार
یہ بوجھ کم ہونا چاہیے. IMF ابھی تک مان نہیں رہا. جو اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے متعلق بھی آگاہ رکھیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.